ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ब्राह्मण देवता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु महाराज की जय, महेश जी की जय, ब्रह्मा जी की जय जय जय। मित्रों, भक्तों, हमने एक बार भागवत कथा का, भागवत पुराण की कथा का सार सुना था, जाना था। वो सार क्या था? जो भागवत पुराण है, जो कथा है, जो 12 स्कंद जिस भागवत पुराण के हैं, उसका संक्षिप्त रूप हमने एक कथा का ब्रीफ सुना। अब उसी कथा को हम आगे बढ़ाते हुए पूरे 12 स्कंदों के बारे में जानेंगे। 12 स्कंदों में क्या क्या बातें हुई, कब कब कैसे कैसे उसका उत्थान हुआ, कैसे कैसे वो कहानी चरम पे पहुंची, इन सारी बातों का हम जान करेंगे। तो आज का जो पहला अध्याय है, पहला स्कंद है, उस स्कंद की हम चर्चा करते हैं, उस स्कंद की कथा का हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, है ना। और इस पहले अध्याय में, पहले स्कंद में, पहले भागवत जी जो हैं, भागवत पुराण जो हैं, उनका महत्व बताया गया, उनका महात्म बताया गया। और इसी स्कंद में परीक्षित जी के जन्म की कथा भी है, अर्थात परीक्षित जी के जन्म की बातें भी बताई गई। उसके बाद अर्जुन का द्वारका से वापस आना, धर्म और पृथ्वी का संवाद तथा परीक्षित जी के द्वारा कलयुग का दमन, इतनी बातें बताई गई। अब इन्हीं तथ्यों को हम आज के इस कथावाचन में बात करेंगे। मैं इसको संस्कृत तथा हिंदी दोनों में करना चाहता था, दोनों का पठन करके इसका विवेचन करना चाहता था, पर कुछ मित्रों ने, कुछ भक्तों ने, कुछ अनुयायियों ने बात की कि गुरुजी संस्कृत तो जो जानता है उसके लिए ठीक है, अन्यथा केवल अगर इसमें इसका सार स्वरूप ही प्रस्तुत कर दिया जाए, कथा वाचन ही कर दिया जाए, तो कुछ समय की भी बचत होगी, क्योंकि हमने ये वीडियो के रूप में देना है। तो उनकी इस बात मेरी भी समझ में आई, मैंने उसी को अनुग्रहित किया और उसी को मैं फॉलो करूँगा। अर्थात जहाँ बहुत ज़रूरी हो वो ही संस्कृत के श्लोक हम वाचन करेंगे और इसकी कथा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज पहली जो स्कंद है उसकी कथा सुनते हैं। उसमें कहा गया है भागवत पुराण में कि जिससे, जिस चीज़ से, जिस वस्तु से इस संसार की, इस जगत की सृष्टि हुई है, जिसकी वजह से इसकी आज जो स्थिति है, कल जो स्थिति थी या आने वाले समय में जो स्थिति रहेगी, वह जिसकी सृष्टि हुई है, जिसकी वजह से स्थिति है, और जो प्रलय भी होते हैं, प्रलय मीन्स पूरा पानी पानी हो जाना, आकाश पाताल एक हो जाना, उलट पलट हो जाना, ये सारी चीज़ें इस जगत के, संसार के उत्पादन के कारण हैं। क्या कारण है? सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों इस जगत के उत्पादन के कारण है, यह उपादान के कारण है। और इसका निमित्त भी यही है, ये उपादान ही इसके निमित्त भी है। यह जड़ नहीं है, अर्थात इसमें जान है, शून्य नहीं है, बल्कि यह चेतन अवस्था में है। यह परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, बल्कि क्या है, इसकी स्वतंत्र प्रकाश है। यह स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, स्वतंत्र रूप से देखता है, चलता है। इसलिए कहा गया है जो ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ से नहीं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाया गया या हिरण्यगर्भ से नहीं पैदा हुआ,
बल्कि अपने संकल्प से ही, अपने विचारों से ही, अपने मत से ही जिसने वेदों का ज्ञान अर्जन किया है, पठन पाठन किया है और उन वेदों के बारे में बताया भी है, अर्थात उस विद्या का, उस ज्ञान का दान भी किया है। और कैसा ज्ञान है? इस वेदों के ज्ञान से बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसा इन वेदों का ज्ञान है। और फिर आगे इसकी कथा में क्या कहा जाता है, क्या इसका महात्म्य है? इसका महात्म्य है जैसे तेजोमय, जिसमें तेज से भरपूर हो, तेजोमयी रश्मियां जो किरणें हैं जल में, जल की या स्थल की या किसी स्थान की, तेजोमय जो किरणें हैं उनसे दूर भी जल का भ्रम हो जाता है, जिसको मृग मरीचिका भी कहते हैं। दूर रेगिस्तान में कहीं जल सा दिख रहा है, किरणें जल की जैसी दिख रही है। वैसे ही भ्रम स्वरूप यह जो त्रिगुणमयी धरती है, त्रिगुणमयी संसार है, इसमें जागृत अवस्था, स्वप्न की अवस्था, अर्धचेतन सुसुप्ति की अवस्था का भी भ्रम होता रहता है। और उसी भ्रम का जो मिथ्या का भ्रम हो रहा है, उसी से अधिष्ठान भी होते हैं, सत्ता भी होती है और वो अधिकतर बातें सही भी होती हैं या हो रही है। ये प्रथम स्कंद का महात्मा है। और उसकी अपनी जो स्वयं प्रकाश है, वो ज्योति है, उससे सर्वदा हमेशा माया उत्पन्न होती है और माया से कार्य जो हैं दोबारा हो जाते हैं, फिर से करते हैं। और उस माया के कार्यों से मुक्त जो रहते हैं, मुक्त रहने की जो कामना करते हैं, जो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, वही परम सत्य है। और उस परम सत्य स्वरूपी परमात्मा का ध्यान हम करते हैं, ध्यान हमको करना चाहिए। ये महत्ता है, ये महात्मा है प्रथम स्कंद की। और फिर आगे की बात क्या है देखिए, इसमें कहा कि जो रस हैं, गुण हैं, इसके मर्मज्ञ जो जानने वाले हैं, वो भक्तजन कैसे हैं? उनको कहा गया है, हे रस के मर्मज्ञ भक्तजनों, यह भागवत, श्रीमद् भागवत वेदों का स्वरूप है और ये विशाल कल्प वृक्ष की तरह है, जिसमें बहुत सारे फल लगे होते हैं। वो पके हुए तैयार भक्षण योग्य फलों के कल्प वृक्ष के समान यह श्रीमद् भागवत है, वेदों का स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि सुख रूपी, सुखदेव के समान जो तोता थे, उनके मुख से, उनके मुख का संबंध इन भागवत रूपी कल्प वृक्ष के फलों के भक्षण में हो गया है। इससे क्या है? इससे परमानंद में सुधा से, भूख से, प्यास से परिपूर्ण हो गया। अर्थात इस कल्प वृक्ष के फलों के भक्षण से, वेद के ज्ञान के अर्जन से उसको सारी प्राप्ति हो चुकी है, उसमें अब और कोई इच्छा नहीं रही। इसलिए इस फल में आगे क्या है? इस फल में न तो छिलका है, इस फल में जो ज्ञान रूपी भगवत कथा के कल्प वृक्ष रूपी पका हुआ फल, उसमें ना तो छिलका है न गुठली है। अर्थात इस फल से कुछ भी फेंकने लायक, त्यागने लायक, बेकार की चीज नहीं है। सभी चीज काम की ही है, सभी चीज अर्जन करने की है, सभी चीज अपने दिमाग में रखने की ही है। इस भागवत कथा में, भागवत के ये इसका महत्व है। और फिर आगे कहा है कि यह एक ऐसा मूर्तिमान रस है कि जब तक शरीर में चेतना रहेगी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक इस दिव्य भागवत के रस का निरंतर बार बार पान करना ही चाहिए। और यह रस केवल और केवल पृथ्वी लोक पर ही सुलभ है, उपलब्ध है। और किसी लोकों में यह रस, कौन सा रस? कल्प वृक्ष के पके हुए फलों का रस स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा नहीं उपलब्ध है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हम इस पृथ्वी लोक में
हैं और इस कथा का हम श्रवण भी करते हैं, अर्जन भी करते हैं, अर्पण भी करते हैं और अपने जीवन में इसको अपनाएं भी, आगे भी बढ़ाएं, दूसरों को भी बताएं, खुद भी इसका लाभ उठाएं। और फिर भगवत कथा क्या है और भगवत भक्ति क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या महत्व है। तब सूत जी कहते हैं कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार के रूप में नर तथा नारायण जो ऋषि तुल्य हैं, ऋषि समान हैं, उनको माता सरस्वती को अर्थात सरस्वती देवी को तथा वेद व्यास जी को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। उनको नमस्कार करके इस संसार में जो अंतःकरण के विकार हैं, समस्त विकार हैं, उन पर विजय प्राप्त करने वाला एक ही साधन है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन, पठन, अर्जन या उसका पाठ करना है। ये भगवत भक्ति का महात्म है। इसी तरह कहते हैं फिर आगे क्या है कि सोनक के अलावा अन्य ऋषि, उनको कहा है कि आप लोग बहुत ही महान हैं, बहुत ही धन्य हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके बताए गए मार्ग से इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरा हुआ जो यह संसार है उससे तो मुक्ति मिलती ही है। दूसरे लोकों में भी, अन्य लोकों में भी या समस्त लोकों में भी, इस समस्त लोकों के जो स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे आत्मभाव से अनिर्वचनीय प्रेम करने से इस जीवन के जन्म तथा मरण के स्वरूप, मरण रूपी संसार के भयंकर चक्र में बार बार नहीं आना पड़ता है, बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। यह इस भागवत कथा के द्वारा बताया गया है। कितनी महत्ता है। फिर आगे शौनक ऋषि फिर से कहते हैं, जिन लोगों के जीवन भगवान के आश्रित हैं, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वे वैसे जातक, ऐसे इंसान तो संसार के कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए, अभ्युदय के लिए ही अपने जीवन को धारण किए हुए हैं और आज भी किए हैं, आगे भी वो इसीलिए धारण करते रहेंगे। और इस अपने द्वारा, उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनका अपना कोई भी स्वार्थ निहित नहीं होता, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते, बल्कि उनका सारा का सारा शरीर दूसरों के हित के कल्याण के लिए ही है, या उनका शरीर तो दूसरों के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुआ था, वो दूसरों के ही लिए थे। इसलिए उन्होंने विरक्ति होकर परित्याग इस शरीर का क्यों किया, ये प्रश्न लगाया गया। फिर नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपका ज्ञान, आपका विधा, आपकी विद्या तो पूर्ण है, इसलिए अब आपसे प्रार्थना है हे वेद व्यास कि भगवान की प्रेममयी लीला का वर्णन, उनकी कीर्ति पताका को फहराइए ताकि दूसरे भी उससे लाभान्वित हो सकें। ऐसी बात नारद जी ने महर्षि वेद व्यास जी से कही। और फिर आगे नारद जी कहते हैं, जो आप प्रेममयी लीला कीर्ति का बखान करेंगे, उससे बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा, इच्छा पूर्ण होती है। और जो लोग दुखों के द्वारा भी बार बार रौंदे जाते हैं, उनको बार बार कष्ट प्राप्त होते हैं, और उनकी शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है कि भागवत कथा का स्मरण किया जाए, इसका आयोजन किया जाए, इसका वाचन किया जाए, इसका अर्जन किया जाए, अर्थात भागवत कथा बार बार निरंतर की जाए। और इस भागवत कथा के करने से, करवाने के अलावा इससे अधिक महत्वपूर्ण उपाय कुछ भी इस संसार में नहीं है। कितनी बड़ी बात है भागवत जी के लिए, बताइए। फिर नारद जी ने कहा है,
जब मैं वो अपने लिए कहते हैं नारद जी, जब मैं उनकी लीलाओं का, किसका, उन परम पिता की लीलाओं का गान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, या जब उन प्रभु के चरणों को मैं स्मरण करता हूँ, तो लगता है कि उनके चरण तो कैसे हैं, कमल समान, तीर्थों के समान उद्गम है जी। अर्थात जो कमल रूपी चरण हैं उन भगवान के, वो तीर्थों के समान हैं, और वहीं जहाँ उनके चरण हैं वहीं तीर्थ हैं। और जिसका यशोगान यधोगान, वो कहते हैं मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, उन तीर्थों का, उनके चरणों का स्मरण बहुत ही प्रिय लगता है, और मुझे बार बार लगता है कि मुझे उस तीर्थ का, उन चरणों का दर्शन करना चाहिए, और वो हमेशा मेरे हृदय में साक्षात रूप से विद्यमान हो जाते हैं, और भगवान अपने दर्शन भी दे देते हैं। अब उसके बाद फिर सूत जी कहते हैं इसी महात्म्य में कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या मीन्स जो इनकी जो बुद्धि हीन होने की, जिसमें अज्ञान की जो गांठ थी वो खुल गई। अज्ञान की गांठ खुलने से क्या होगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्त की हो जाने के बाद क्या होगा, वो आत्मा में रमण करते हैं, अपने आत्मा में विचरण करते हैं, उसी का ध्यान लगाते हैं, और वे भी क्या करते हैं, फिर भगवान के लिए समाहित हो जाते हैं, भगवान की भक्ति किया करते हैं। और क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भगवान के गुणों का उनको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के चक्षु खुलने के बाद ज्ञान की धारा उनमें बहने लगती है, और वो ऐसे मधुर गुण हैं, ऐसे मीठे फल हैं कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते। कौन सा, जो अविद्या की गांठ खुल जाना, अर्थात विद्या का उन पर विचरण हो जाने पर जो मधुरता है, ज्ञान है, चक्षु है, पिपासा है, वो उन पर बढ़ती ही जाती। फिर इसी क्रम में कुंती ने कहा, कुंती क्या कहती है कि हे वीरो, हे जगत के वीरो, हमारे जीवन में सदा ही सब पर, पद पद पर, कदम कदम पर, स्थान स्थान पर विपत्तियां आती ही रहनी चाहिए। ये द्रौपदी, ये कुंती की एक विचार है। वो कहती क्यों आती रहनी चाहिए, क्योंकि ये विपत्तियां आने से, बार बार विपत्तियां आने से प्रभु का ध्यान आपको बार बार आएगा, प्रभु के चरणों का आप ध्यान बार बार करेंगे, प्रभु के चरणों रूपी इस तीर्थ का ध्यान आप बार बार करेंगे, नतमस्तक आप बार बार हो जाएंगे। और फिर जब विपत्तियों के समय विपत्तियां आते रहेंगे, विपत्तियों के समय आप नतमस्तक होते रहेंगे, तो फिर उन प्रभु के दर्शन, प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा, और जन्म मृत्यु का चक्कर से आपको आने वाले जीवन में, इस जीवन के बाद मुक्ति मिल जाएगी। इस चक्कर में आप नहीं फंसे रहें। फिर भीष्म जी क्या कहते हैं, भीष्म जी कहते हैं अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान। श्री कृष्ण के मतलब जो अर्जुन के रथ को सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, वो बहुत सावधानी से उन श्री कृष्ण महाराज के बाएं हाथ में घोड़ों की रास या रस्सियां या लगाम थी, और दाहिने हाथ में चाबुक था, डंडक थी। इन दोनों की शोभा कैसी थी, वो चाबुक और जो चक्र था उसकी शोभा कैसी थी, उस शोभा उसमें जीने की एक अपूर्व छवि के रूप में आ गई थी। और महाभारत में जिस, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, जिस वीर ने भी उस भगवान श्री कृष्ण की छवि के दर्शन किए, उनका मनन किया, उस मोक्ष, उस स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण के देखा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और उन्हीं पार्थ की सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की चरणों का आशीर्वाद मुझे मिले, और मुझे भी वैसे ही मरणासन्न स्थिति प्राप्त हो, उसकी प्रीति मेरे को मिले, ऐसा भीष्म जी का कथन है, ऐसा भीष्म जी का विचार है। फिर क्या है आगे के इसमें कथा में, रुक्मणी तथा अन्य जो 8 पटरानियां थी, वे भौमासुर को मार कर लाई हुई थी, और इनकी हजारों अन्य पत्नियां वास्तव में धन्य हैं ऐसा करना।
क्योंकि वो हजारों जो पटरानियाँ थी भीमासुर जैसे राक्षसों को मार कर लाई गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हीं की स्वतंत्रता तथा पवित्रता ने, जो पटरानियाँ थी उनकी स्वतंत्रता पटरानियों ने उन्हीं ज्ञान से, विद्या से, उनके प्रचार प्रसार से इस स्त्री जीवन को और भी अधिक पवित्र तथा उज्जवल बनाया। इसलिए इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या कर सकता है। भगवान ने स्वयं जिसका वर्णन किया उन पटरानियों का, तथा इनके स्वामी कौन है उन पटरानियों के? इनके स्वामी साक्षात कमल के नयन जैसे, कमल के आंखों जैसे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और जो विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं, वस्तुओं की भेंट इनके हृदय में प्रेम तथा प्रेम आनंद की अभिवृत्ति ही करती है। और वह ऐसी अभिवृत्ति होती है, ऐसा स्थान वो बना लेती है कि एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते। देखिए कितनी अनन्य भक्ति है, अनन्य महात्मा, इसका महात्मा का गुणगान है। फिर कहा गया है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में ही सर्वदा उनके पास रहते, किसके पास? सारी पटरानियों के पास एकांत में ही रहते थे और हमेशा रहते थे। इसलिए उनके जो चरण कमल हैं, पैर हैं, उनके पद पद पर, कदम कदम पर नए नए जान पड़ते हैं, नए नए से दिखाई देते हैं। हमेशा नए पग ही, नए पद ही दिखाई देते। ऐसी पटरानियों को दिखाई देता था, ऐसी उनकी सोच होती थी। और भले ही लक्ष्मी माता स्वभाव से चंचल हो, जिसे एक क्षण के लिए भी किसी को वो लक्ष्मी नहीं छोड़ती अपनी चंचलता के कारण, क्योंकि जितने आप लक्ष्मी के नज़दीक जाओगे वो उतनी दूर चले जाएगी। सरस्वती के पास जितने नज़दीक आप जाओगे वो उतनी आपके पास आ जाएगी। सरस्वती माँ को, विद्या को जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगी, और लक्ष्मी को जितना बांटोगे उतना कम हो जाएगी, क्योंकि चंचल है। इसलिए लक्ष्मी को जो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, उनके नज़दीक होने से, उस लक्ष्मी के नज़दीक होने से किसी भी स्त्री को, किसी भी जातिका को या तो तृप्ति हो जाती है उस लक्ष्मी से, या अरुचि हो जाती है उस धन से। देखिए क्या भगवत कथा की ज्ञान है। अब फिर इसके बाद एक और वृतांत आया है, वो है परीक्षित जी का जन्म। कब हुआ? सूत जी बताते हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जो वीर शिशु के रूप में स्थापित थे वह परीक्षित थे। और जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से वो जलने लगे उत्तरा के गर्भ में ही, तब उसने देखा कि आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय, बहुत बड़ी ज्योति लिया हुआ पुरुष साक्षात रूप से विद्यमान है। तब उस परिस्थिति के जन्म के समय फिर युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, हाथ जोड़ के, हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है, स्वरूप ही तीन स्वरूप, तीर्थ स्वरूप होते हैं, विद्यमान हैं। इसलिए युधिष्ठिर फिर कहते हैं, आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा बनाए गए तीर्थों से भी महातीर्थ आपके चरण हैं, और उन्हीं तीर्थों को महातीर्थ के रूप में आप सबको देते हैं, सबको दिखाते हैं, सबके हृदय में विचरण करते हैं, घूमते हैं, विचार करते हैं। फिर उसके बाद अगला एक हमारा संदर्भ है इस भागवत कथा का, कि अर्जुन का द्वारका से वापस आना। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन करने में हम सब एक साथ रहा करते थे। कौन? कौरव पांडव सब एक साथ रहा करते थे। फिर अर्जुन दूसरी बात कहते हैं, वहाँ द्वारका से आने के बाद, किसी किसी दिन मैं व्यंग से उनसे कह देता, किससे? भगवान श्री कृष्ण से, कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वे महापुरुष, वो भगवान श्री कृष्ण, अपनी महान भावता के कारण अपने मित्र और अपने पिता
अपने पुत्र का अपराध जैसे सहन कर लेता है, वैसे ही आप भी मुझ दुर्बुद्धि में, अर्जुन अपने के मुझ दुर्बुद्धि में कम, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग भी है, मेरे अपराधों को भी आप सहन कर लिया करते थे। अब उसके बाद एक वृत्तांत आता है, धर्म और पृथ्वी का संवाद। क्या संवाद है? धर्म कहते हैं, धर्म ने कहा, हे माँ पृथ्वी, अब तो समझ में आ गया है या नहीं आया कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ ही रही होगी, लेकिन मेरे तो समझ में आ ही गया है कि अब तुमको भगवान श्री कृष्ण की याद जरूर आ रही है, क्योंकि तुम्हारा भार उतारने के लिए उन भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण ने, विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया और ऐसी ऐसी इतनी ज़्यादा लीलाएं की कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत सारी उन्होंने लीलाएं की। इसलिए अब उनके लीला का जो संवरण है, जो ज्ञान है, उसको जान लेना, उसको कुछ अपनाना, कुछ वर्ण कर लेना, जो बहुत ही आवश्यक है, और उसका अब त्याग करने का समय आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के निकटता को त्याग करने का समय आने की वजह से तुम दुखी हो रहे। फिर परीक्षित जी के द्वारा कलयुग का दमन किया गया। कैसे किया गया?